अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। अभी जो मैं आपको बताऊँगा इसमें कुछ फ़्लाइट के हवाले से अपडेट है और कुछ जो है वो खादिम वीज़ा के हवाले से अपडेट है। तो पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और कुछ नए चेकिंग वगैरह के हवाले से अपडेट है। तो क्या जानकारी है क्या नहीं, शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहें। इंशाल्लाह आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी और आप जान सकेंगे क्या भी सारी चीज़ें चल रही हैं क्या नहीं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरह के अपडेट मिलते रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सुबह वाला वीडियो जो मैंने डाला था उसमें कहा था कि आप लोग दुआ कीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो है अल्हम्दुलिल्लाह दुआ की है और आमीन वगैरह लिखा है। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा भाई कौन सा डोज़ आपने लगाया और कहाँ पे लगवाया है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी मैं इंडिया के अंदर हूँ, जिसमें कि इंडिया के अंदर जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो लगाई जा रही है। और ये जो पहला डोज़ था वो मैंने लिया है, जिससे क्या लेने के बाद में पूरे शरीर के अंदर जो था वो दर्द हुआ और उसके बाद में जो है बुखार आया काफ़ी ज़्यादा तेज़ और अभी थोड़ी हालत ठीक है। तो आपके सामने मैं वीडियो लेकर आ चुका हूँ। बाकी बुखार की बात करें, अभी भी काफ़ी ज़्यादा जो है बुखार है, हालांकि मैंने दवाई वगैरह ले ली है। पहला डोज़ है, दूसरा डोज़ देखिए आने वाले वक्त में जैसे ही लेंगे तो आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। तो अगर आप भी इंडिया के अंदर रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, तो ज़रूर आप दूसरा डोज़ भी पहला डोज़ भी ले सकते हैं ताकि आने वाले वक्त में कोई भी परेशानी आपको ना हो। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये मैंने कुछ जानकारी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग जानना चाह रहे थे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है, काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं, लेकिन उनका जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है वो रिजेक्ट हो रहा है। उसका रीज़न है कि उनका वो जो है क्लियर तरीके से जो है वो सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको चाहिए कि 500 KB के अंदर जो है आपका PDF फाइल होना चाहिए और आप दोबारा से अपलोड कर दीजिए तो आपका रिजेक्शन नहीं होगा, आपका जो है कुछ ना कुछ अप्रूवल वगैरह मिल जाएगा, क्योंकि यही आपकी कमी हो रही है। आपका QR स्कैनर जो है वो साफ क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब दूसरी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी अपडेट आने निकल के, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जितनी भी 5 कंट्रियां हैं, तो अभी देखा होगा आपने काफ़ी ज़्यादा मीटिंग होती है और इनके बारे में कुछ बात आती है कि इन कंट्रियों से जो है लोगों को डायरेक्ट ही बुलाया जाएगा और जिनको वैक्सीनेशन हो चुका है। तो लेकिन ये कहा तो जा रहा है, लेकिन कोई भी डेट अभी नहीं दी जा रही है कि कब से जो है लोगों को बुलाया जाएगा, कब से नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल में अभी और इंतज़ार करना रहेगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल में इस तरीके का कोई भी पॉजिटिव अपडेट नहीं आया जिसमें आपको बताया जा सके कि भाई अब जो है गुड न्यूज़ आ चुकी है, क्या भाई आप डायरेक्ट फ़्लाइट जो है ले सकते हैं। क्योंकि हालांकि हर मीटिंग होती है, जिक्र आता है थोड़ा, और जिक्र आने के बाद में बस यही चीज़ आती है कि डायरेक्ट ही इन कंट्रियों से बुलाया जाएगा लोगों को। इनडायरेक्ट लोग अभी भी आ रहे हैं और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई अभी भी जा सकते हैं। नहीं, तो बिल्कुल जा सकते हैं। सिर्फ शर्त यही है, आपको वैक्सीनेशन होना चाहिए, PCR वगैरह होना चाहिए, इकामा वैलिड होना चाहिए। ये सारी चीज़ आपके पास में है तो आप बेटेंशन हो गए कुवैत में एंट्री कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इनडायरेक्ट हो गए। अब देखिए, अब आने वाले वक्त में जैसे ही कुछ इस पर अपडेट आता है तो वो जो है हम आप तक शेयर कर देंगे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के आ रही है, न्यू जो वर्कर काम करते हैं घरों के अंदर, जो खादिम वीज़ा पे काम करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने वाली है। क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके से भागने का सोचते हैं काम पे से या कहीं से भी आपके कफिल के पास से भाग जाते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई बहुत सख्ती की जा रही है। और अगर कोई भी ऑफिस वाला जो है या कोई भी बंदा किसी भी बंदे को भड़काता हुआ मिल गया कि भाई आपको वहाँ पर ज़्यादा सैलरी दिलवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, तो हो सकता है ऑफिस वाला हो तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा बंदा मिला बिना एजेंटगिरी करता हुआ इस तरीके से भड़काते हुए लोगों को, तो उसके खिलाफ भी जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अगर आप कहीं पर भी काम करते हैं खादम वीज़ा पे, तो ध्यान रखें इस तरीके से जो है भड़काऊ बयानों में ना आए और ना ही इस तरीके का लालच में आए। अगर लालच में आते हैं तो आपको जो है परेशानी हो सकती है। और ध्यान रखिएगा, जैसे ही पकड़ा जाएगा तुरंत जो है बंदे को डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी आ रही है निकल के। उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ें मैंने आपको क्लियर की हैं वो समझ में आ गई। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।